प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने तुम लोगों को समाजशास्त्र की परिभाषा बताई थी और इस बात को बताने की चेष्टा की थी कि समाजशास्त्र किसे कहते हैं। तो तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब रही बात ये कि जितने भी विज्ञान हैं उनके अपने अध्ययन का एक क्षेत्र होता है, अर्थात इसमें किन बातों का अध्ययन किया जाए इस बात का निर्धारण किया जाता है। तो इस बात का निर्धारण किस प्रकार होगा? समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं और समाजशास्त्र के संबंध में, समाज के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनके विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। लेकिन ये देखा गया कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में भी समाजशास्त्रियों के विचारों में मतभेद पाया जाता है, अर्थात सभी समाजशास्त्री किसी एक मत पर सहमत नहीं है, अर्थात सभी समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसके अध्ययन क्षेत्र के संबंध में विचार प्रस्तुत किए हैं। इसलिए उन सभी विचारों को ध्यान में रखते हुए समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को या उससे संबंधित जो परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया है और उन हर एक भाग को एक संप्रदाय का नाम दे दिया गया है, जिसे समन्वयात्मक संप्रदाय तथा स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। जहाँ तक के स्वरूपात्मक संप्रदाय का संबंध है, इसका समर्थन जॉर्ज सीमेल, वेबर तथा टॉनीज जैसे समाजशास्त्रियों ने किया है। स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है? इसके समर्थक समाजशास्त्रियों का यह विचार है कि समाजशास्त्र एक इंडिपेंडेंट साइंस है, एक स्पेसिफिक साइंस है, अर्थात ये केवल कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, अर्थात इसमें सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार समाज में जितने प्रकार के भी संबंध पाए जाते हैं वो सारे संबंध ऐसे नहीं होते हैं जिनका अध्ययन किया जा सके, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। समाजशास्त्र में इनके अनुसार केवल कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए और जब हम ऐसा करेंगे तभी समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वो विशेष प्रकार के सामाजिक संबंध क्या हैं जिसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? इस संबंध में जॉर्ज सीमेल ने यह विचार दिया कि जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जैसे भौतिक वस्तु की हम उदाहरण ले लें कि जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं उनका एक स्वरूप होता है और दूसरी उसकी अंतः वस्तु होती है। जैसे हमारे कॉलेज का भवन है, हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है या हम जिस घर में रहते हैं, तो कोई अगर ये पूछे कि इस मकान का स्वरूप क्या है तो आप कहेंगे कि ये मकान 2 मंजिला है, इसमें इतने कमरे हैं, इसमें इतनी खिड़कियां हैं, इसकी दीवार इतनी ऊंची है, इसका कलर ऐसा है। यदि इन बातों की हम चर्चा करते हैं तो ये उस मकान का स्वरूप हुआ। तो फिर कंटेंट क्या हुआ? तो कंटेंट का मतलब ये हुआ कि हमारा मकान जो है वो मिट्टी से बना है, लोहे से बना है, पत्थर से बना है, ईंट से बना है, सीमेंट से बना है। यदि हम इस बात की चर्चा करते हैं तो ये इस मकान का कंटेंट हो गया। तो सीमेल ने यह विचार दिया कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं में फॉर्म तथा कंटेंट होता है, उसी प्रकार अभौतिक वस्तुओं का भी फॉर्म तथा कंटेंट होता है। समाजशास्त्र
अभौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, अभौतिक वस्तु अभौतिक चीज़ों का अध्ययन करता है, अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध जो होते हैं वो कॉन्क्रीट नहीं है, अभौतिक है। तो उन्होंने कहा कि सामाजिक संबंधों में भी फॉर्म और कंटेंट होता है, और समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के फॉर्म की स्टडी करता है, कंटेंट की स्टडी नहीं करता है। कंटेंट की स्टडी दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत की जाती है। सामाजिक संबंधों का फॉर्म क्या है? अगर हम ये कहें कि किसी समाज में अगर किसी प्रकार को कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो अगर हम ये बोलें कि ये प्रतिस्पर्धा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किस प्रकार शुरू हुई, तो ये उस सामाजिक संबंध जो प्रतिभा, जो सामाजिक संबंध का एक विशेष रूप है, ये उसका फॉर्म हुआ। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या ये प्रतिस्पर्धा आर्थिक है, राजनैतिक है, मनोवैज्ञानिक है या धार्मिक है, तो ये उस सामाजिक संबंध का, उस प्रतिस्पर्धा का ये कंटेंट हो गया। तो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के केवल फॉर्म की स्टडी करता है, कंटेंट की स्टडी नहीं करता है। कंटेंट की स्टडी दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत की जाती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, या साइकोलॉजी है, या और जो दूसरे सामाजिक विज्ञान है वो सामाजिक संबंधों के कंटेंट की स्टडी करते हैं। इस प्रकार और भी दूसरे बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से, जैसे वेबर हैं, टॉनीज हैं, ये सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान है, एक ख़ास साइंस है जिसमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप की स्टडी की जाती है, अंतः वस्तु की स्टडी नहीं की जाती है। और समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप की ही अध्ययन किया जाए, तभी समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी ओर एक दूसरा संप्रदाय है जिसे हम समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्रियों का ये विचार है कि समाजशास्त्र जो है वो एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जिसको हम सिंथेटिक स्कूल कह सकते हैं, एक समान सामाजिक विज्ञान है। इसके लिए समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञान क्यों बताया? उनका ये विचार है कि समाज की संरचना एक जीव वस्तु के समान होती है। समाज की रचना एक जीव वस्तु है, एक जीव वस्तु की तरह समाज भी होता है। जिस तरह से किसी जीव वस्तु में विभिन्न अंग होते हैं, हाथ, पैर, सर, आँख, नाक, कान वगैरह, अब इन सारे अंगों को जब हम मिला देते हैं तो एक शक्ल निकल करके तैयार होती है, जो कोई जीव वस्तु बनता है, कोई इंसान या जानवर बनता है। तो ये सारे पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। किसी एक हिस्से पर होने वाला परिवर्तन दूसरे सभी भावों को प्रभावित करता है। एक इंसान का अगर हाथ टूट जाए, एक हाथ काट दिया जाए, एक इंसान का एक पैर काट दिया जाए, या किसी को आँख से नज़र नहीं आता है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। क्यों? इसलिए कि सारे भाग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इसलिए किसी एक भाग में होने वाला परिवर्तन शरीर के दूसरे सभी भागों को प्रभावित करता है। इसके समर्थक समाजशास्त्रियों ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, ये विचार सामने रखते हुए ये विचार दिया कि समाज भी एक जीव रचना के समान है, और उसमें भी विभिन्न हिस्से हैं, विभिन्न भाग हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, और वो सभी हिस्से, सभी भाग, सभी क्रियाएं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। समाज के किसी क्षेत्र में अगर कोई आर्थिक चेंज आता है तो उसका प्रभाव समाज के दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। समाज में अगर किसी एक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अगर परिवर्तन आता है तो पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। इसलिए किसी एक भाग का अध्ययन करके हम समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत उन समान सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाए जो सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में समान रूप से पाए जाते हों। इसीलिए
इन लोगों ने ये विचार दिया कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। जैसा कि सौरभ ने ये विचार दिया था कि जैसे समाज में कहीं आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, तब उस आर्थिक क्रिया में यदि ABCDEF ये फैक्टर्स काम कर रहे हैं, कहीं अगर राजनीतिक क्रिया हो रही है तो ABC फैक्टर इसमें भी काम करेगा, लेकिन GHI फैक्टर अलग से काम करता है। उसी तरह से अगर कहीं धार्मिक क्रिया हो रही है तो ABC फैक्टर इसमें कॉमन रहेगा, उसके बाद आगे में और दूसरा फैक्टर काम करेगा। उसी तरह से वैज्ञानिक क्रिया है, मनोरंजनात्मक क्रिया है, ये जितने प्रकार की क्रियाएं हैं हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि इन सारी क्रियाओं में ABC एक ऐसा फैक्टर है जो सभी प्रकार की क्रियाओं में पाया जाता है। तो सोरोकिन ने विचार दिया कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो इन्हीं समान सामाजिक तत्वों का अध्ययन करता है, इसलिए उसके अनुसार समाजशास्त्र एक समान सामाजिक विज्ञान है। दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञान बताया है और उसने सामूहिक प्रतिनिधानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। और इसी तरह से हॉबस तथा और दूसरे समाजशास्त्रियों ने भी समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञानों के रूप में प्रस्तुत किया है।